Refusing teenagers access to social media can be really, really dangerous. To what extent do you agree with this argument, and also discuss the advantages and disadvantages of such type of a policy for social media? ये है आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक। ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी के एक लेटेस्ट प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में से एक है, ये आप में से किसी को भी आ सकता है। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए कि अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। इस वैसे आंसर्स एंड बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। हाउएवर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इसको डेवलप करना कैसे है। लाइक ऑलवेज जब आपसे टॉपिक पूछेंगे तो आप कहिए वेल द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज वेदर रिफ्यूजिंग access to social media to teenagers would be dangerous or not. And I am also supposed to discuss the pros and cons. ये बताएंगे, फिर उसके बाद वो एग्जामिनर आपको वही इंस्ट्रक्शंस के 3 से 5 मिनट बोलना है, कैमरे में देखना है, नोट से आप हेल्प ले सकते हैं मगर रीड नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो जब आपको अलाउ करेंगे शुरू करने के लिए तो फिर आप शुरू करिए। Now I will begin my presentation, and today I'm going to talk about refusing teenagers access to social media and whether it's a good idea or not. Although I personally believe that it is not a valid idea, however, I will be discussing both sides of the argument and I'll be explaining the pros and cons of this argument. Let us start with discussing why some people believe that teenagers should be stopped from using social media for various reasons. So let us discuss those reasons first. तो पहले आप उन रीजंस को डिस्कस कीजिए कि जो रीजंस आप उस आर्ग्यूमेंट की तरफ से दे रहे हैं कि कुछ लोग जो समझते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि टीनेजर्स को सोशल मीडिया से बिल्कुल रोकना चाहिए। ये एक आर्ग्यूमेंट है। अब जो लोग ऐसा कहते हैं वो इस काम के फायदे बताएंगे, तो हमने विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं। तो उस साइड को जरा से एक्सप्लेन करेंगे। So the first advantage is protection from online predators. There are many people, social media पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ पेजेस, ग्रुप्स और अकाउंट्स और हैंडल्स बना के टीनेजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और टीनेजर्स क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं, उसकी भी बहुत सारे रीजन है, जाहिर है कि वो मेंटली इतने ग्रूम नहीं होते, तो वो आसानी से एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं। इस वजह से उनको उनसे बचाना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि लोग स्कैम का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों से या टीनेजर से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं, या फिर स्कैम के लिए एप्स बनाई जाती हैं जो इंस्टॉल करवा के फिर उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। उनसे अर्निंग के नाम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ पैसे निकलवाए जाते हैं, एंड देन दैट मनी इज लॉस्ट एज वेल। तो इसी तरह से बहुत सारे दूसरे भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल teenagers can be blackmailed, they can be made friends for a while apparently, and then they can be abused later. तो ये सारी possibilities हैं, क्योंकि online जो लोग होते हैं sometimes you don't know whether this particular name and the picture which is being used is that of a valid person or not. Maybe somebody is using someone else's name in photos, because you can easily get photos of other people these days because people upload their photos on social media apps. तो ये आइडेंटिटी भी छुपी होती है। इस वजह से भी एक रीजन है कि टीनेजर्स क्योंकि वो उस तरह से तैयार नहीं होते तो उनको रोकना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। द सेकंड रीजन इज वेरी ऑब्वियस, ऑफ कोर्स इट इज अबाउट इनहांस्ड फोकस ऑन स्टडीज, यानी कि जितना ज्यादा आप स्टडीज पे फोकस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब बेसिकली सोशल मीडिया वर्क्स एज अ डिस्ट्रैक्शन because you get used to using your mobile phone all the time if you have one, especially when you have some accounts on social media like Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat and what not. तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करेंगे एंड देन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो दूसरों को देख के दे विल बी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई देखो फलां बंदा ऐसी लाइफ गुजार रहा है, फलां ऐसी लाइफ गुजार रहा है, आई शुड ऑल्सो बी डूइंग दैट। So people will not be, youngsters, teenagers will not be able to find out an appropriate way, तो फंसेंगे वो वहाँ पे। That is why it is said that teenagers should not be allowed to use social media. तो ये तो दूसरी रीजन थी। The third reason is many researchers and many experts believe that using a lot of social media actually increases anxiety and stress, particularly those who are vulnerable. Vulnerable से मुराद यहाँ पे हर वो शख्स है जो
mentally उतना strong नहीं होता. These include teenagers and senior citizens. यानी कि बहुत ज़्यादा यंग होना और बहुत ज़्यादा ओल्ड होना, दोनों सूरतों में वो एक्चुअली इस सिचुएशन के लिए वल्नरेबल होते हैं. तो ये भी एक मसला है. तो इसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि टीनेजर्स को रोका जाए. Another reason is privacy and data security. This is also again connected to the first one. I mean, people can be manipulated. तो लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है उनको, क्योंकि once you start posting your photos, so there is no stopping to that. There is no end to that because फिर you see that everyone is posting photos. तो बहुत सारे ऐसे apps होते हैं where people can save your photos and you have no idea. You have just posted a story on WhatsApp or some other app and you have no clue how advanced technology has become in a dangerous way as well. तो लोग आपकी ऐसी फोटोज या वीडियोस की जो आप चाहते हो कि इट शुड ओनली बी अ स्टोरी, इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच यू वांट टू पोस्ट देयर फॉर परमानेंट ऑन परमानेंट बेसिस. तो जाहिर है कि ये भी एक मसला है. अनदर थिंग इज कुछ ऐसे एप्स हो सकती हैं कि जो किसी और ने आपसे इंस्टॉल करवाया एंड देन दे गेट एक्सेस टू योर मोबाइल फोन. सो दिस इज समथिंग व्हिच यूजुअली हैपेंस थ्रू सोशल मीडिया because sometimes they send you links which are basically phishing links. So this is some idea related to hacking and stuff. So वहाँ से भी ऐसा हो सकता है. So इस तरह के links आपके पास आते कहाँ से? Through social media. That is why you should stop your children from using social media. This is what some people believe. इसी से related है, जो fear of missing out से भी related है. Like if you stop your teenagers using social media, then there will be less peer pressure on them. Like peer pressure क्या है कि मतलब जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से सर्कल से देखते हैं कि देखो इसने ये चीज़ खरीदी, इसने वहाँ रेस्टोरेंट में टाइम गुजारा एंड स्टफ, तो वो कि भाई देखो उसने नई शर्ट ली, उसने सेल्फी ले ली, इसने वहाँ हाइकिंग की, इसने वहाँ पे ट्रिप किया एंड आई एम नॉट डूइंग दैट. तो फिर वो कंपटीशन में आएंगे एंड दे विल वांट टू लाइक बिकम लाइक एवरीवन एल्स. सो वहाँ पे हर शख्स अपनी इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है. एक शख्स हाइकिंग कर रहा है, सपोज साल में मुमकिन उसने एक बार की हो, दूसरा रेस्टोरेंट में गया है, तीसरे ने नई शर्ट ली है, चौथा कंसर्ट पे गया है, पांचवा शादी पे गया है, छठा आई डोंट नो मुमकिन है किसी स्पोर्ट्स में उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है. नाउ दिस वन पर्सन, स्पेशली teenagers because they are very ambitious, so they want to become like everyone. They want to just give an impression that I am also living the best of my life. तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि टीनेजर्स इसका शिकार जल्दी हो जाते हैं. दिस इज व्हाई इट इज सेड बाय मैनी पीपल दैट टीनेजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू यूज सोशल मीडिया. ये सारी बात का क्रक्स क्या है? दैट टीनेजर्स आर वल्नरेबल. ये है. अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारी बातें गलत हैं. हम कहेंगे कि ऑल्दो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टॉपिंग teenagers from using social media, however there could be some potential risks as well, which I think very significant, and that is why I am not in favor of a ban on using social media on teenagers. Now let's talk about the disadvantages. Disadvantage number one is social isolation. इसमें ये कि because the mainstream culture of today's world is that people are considered to be more sociable if they are available on social media. Otherwise, अगर वो रियल लाइफ में सोशेबल हैं भी तो आई थिंक पीपल माइट कंसिडर देम सोशली ऑकवर्ड. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू कंप्लीटली रिफ्यूज देयर एक्सेस टू सोशल मीडिया. तो ये है कि if they are not allowed to do that, then they will not be able to interact with other people, because even when people sit together in today's world, two friends, when they sit together, most of their conversation is somehow connected to the idea of what was posted on social media and what sort of pictures got how many likes and stuff. So even then, I mean, it's a hot topic of conversation for students, for young people. So I don't think that it will be a good idea, that because otherwise they will be socially isolated. They will not be able to participate in any sort of a conversation because they will not have any knowledge which could have kept them up to date. Plus, people get a lot of information and news from social media. I mean, most of the people today do not even watch TV, merely because they can get all that information from YouTube and Twitter and Facebook and
other social media applications. तो उनको टीवी की भी जरूरत नहीं है. So if you refuse to allow them to use social media, then actually you're refusing to help them get information and up-to-date knowledge. So now also इसमें अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से है. So basically this works like this कि होता ही है कि अगर if you think of a student who wants to learn but maybe he does not understand the style of a certain teacher, so he might want to learn from YouTube, for example. There are a lot of lectures available for every subject and every topic on YouTube, जो कि sometimes it is more elaborative and detailed as compared to what somebody might learn in a classroom. तो इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है कि उनको रोकना नहीं चाहिए, otherwise they will not be able to excel, because if you refuse to allow them using social media, तो फिर जाहिर है कि उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल आएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. यू कैन एक्चुअली कोट एन एग्जाम्पल from your experience if you have any. For example, I personally believe that I learned a lot from YouTube. I mean, when I was studying in the university, तो वहाँ पे जब किसी लिटरेचर के आइडिया को या किसी रिसर्च से रिलेटेड आइडिया को, किसी फिलोसफी वगैरह को या किसी नॉवल को, किसी फॉर्म को अगर समझना हो, so I used to search on YouTube. So अगर कोई मुझसे एग्जाम्पल पूछेगा तो I would give the example of a very famous American professor called Tim McGee. Now, Tim McGee actually teaches a lot of poems on YouTube. अब उसमें सारा का सारा जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, so Tim McGee is an American professor. He is a poet as well. तो like I had access to that information. तो अब ये मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ because I have learned from him and I was a student of literature and linguistics of course, but ऐसा स्टूडेंट जो ज़ाहिर किसी और फील्ड का वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो ये बोल सकता है कि मैंने फला चैनल से कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे तो तगड़ी एग्जांपल हो जाएगी. जैसे अगर मैं कहूँगा यूट्यूब से मैंने सीखा, इट वुड बी अ वेग आइडिया. पीपल माइट नॉट नो कि मैंने क्या सीखा, किससे सीखा, बट व्हेन आई गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल दैट टिम मैगी, पोएट्री, यूट्यूब, सिंपल, तो वो आसान और ज़्यादा मतलब वो रिलायबल भी होगा कि मतलब अगर मैं कहूँ यूट्यूब से सीखा तो कोई भी बोल सकता है, तो अगर सीखा है तो बताइए क्या एग्जाम्पल है. तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया, आप अपना अपना सोचें कि क्या क्या फील्ड ऑफ स्टडीज आपकी है. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप आज़ाद चाय वाला की एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आपने उसकी वीडियो से सीखा, किसी और मेंटोर की एग्जाम्पल दे सकते हैं. इसी तरह आप एग्जाम्पल दे सकते हैं GFX mentor, he is also a YouTuber from Karachi, I think. हाँ, you can give example of Asad Yaqub, you can give example of anyone. तो उसमें ये होगा कि आप थोड़ा सा बता सकोगे रियल एग्जाम्पल के साथ. इसी तरह द अदर आइडिया इज करियर एडवांसमेंट. करियर एडवांसमेंट ये कि करियर में डेवलपमेंट तभी आएगी व्हेन यू हैव अप टू डेट नॉलेज. अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट अपना सोशल मीडिया का, तो फिर जाहिर है कि आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है. इट्स नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट. एटलीस्ट यू नो इतना है कि एजुकेशनल पर्पजेस के लिए तो होना चाहिए, लेकिन वो खैर मैं अभी आगे जाके बताऊंगा. नेक्स्ट है जी डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल लिटरेसी ये है कि मतलब टीनेजर्स को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्स को कैसे यूज किया जाता है, लैपटॉप्स और डिवाइसेस को. इफ यू रिफ्यूज टू अलाउ देम कि वो यूज कर सकें सोशल मीडिया, तो फिर तो वो डिजिटली इलिटरेट होंगे. किताबें पढ़ेंगे बट ऑफ कोर्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड इनफ, या उतनी है नहीं, या इट्स नॉट अप टू द मार्क के स्टूडेंट को आज की सिचुएशन के हिसाब से कंपैटिबल बनाए. So he might not be able to, he or she, whoever, might not be able to compete in today's world if they are not allowed to use social media. तो ये बहुत serious issue होगा. Another disadvantage of refusing teenagers access to social media is that it is against freedom of speech. So of course everyone has got freedom of speech, so they should be allowed to say or express their thoughts and feelings. तो यानी एक्चुअली एक तरह से आप उनको रोक रहे हैं. बाय द वे इसमें ये कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इसमें मेंशन किया जा सकता है. यूट्यूब पे नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. तो इसको भी कनेक्ट कीजिए उस आइडिया के साथ कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा आगे ना लेके जाइए. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप रिलीजन वगैरह को ना छेड़ना शुरू करें, क्योंकि जनरली पीपल स्टार्ट डूइंग दैट, ना पॉलिटिक्स को ज़्यादा छेड़ें.
फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड यहाँ पे ये हो रहा है कि मतलब एक बंदे ने बोला और उसको लाइक जस्ट अवॉइड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड रेस दीज थ्री थिंग्स इनको यहाँ इंग्लिश के टेस्ट के अंदर इनको ना छेड़ना बेहतर है, वरना आगे जो बंदा होगा उसकी अपनी कोई बायस होगी, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर एक मतलब फिर आपका ये although there are both advantages and disadvantages, I believe that um, we should actually try to find a way out, and that is that there should be parental guide. Like parents should be able to control how many hours and what type of websites or what type of apps are our children using. तो एक तो ये है कि उनको वो देखें कि भाई किस तरह से वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और कितने टाइम तक कर रहे हैं. लाइक देयर शुड बी अ सर्टेन स्क्रीन टाइम आफ्टर विच दे शुड नॉट बी एबल टू यूज इट, क्योंकि उससे ज़ाहिर फिजिकली भी प्रॉब्लम होगी, मेंटली भी होगी, प्लस एजुकेशन से फिर वही डिस्ट्रैक्शन वाला भी मसला आता है. सो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट एंड दैट्स दैट. प्लस देयर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स ये है कि क्योंकि आपने बहुत टॉक्सिक कंटेंट लिया है सोशल मीडिया से, या इट इटसेल्फ इज समथिंग टॉक्सिक, तो उससे फिर वापस अपने आप को ठीक करने के लिए उससे जो जो कचरा आया है उसकी सफाई के लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ real life activities like maybe going out with friends or hiking and mumkin hai ki traveling, trekking, going out and hanging out with friends and eating out in restaurant. तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ सकती हैं जिससे ये सारे जो नेगेटिव असरात हैं वो कम होंगे. तो एंड पे फिर वंस अगेन आप जाके एक ओपिनियन देंगे कि फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं अगर हम टीनेजर्स को रोकते हैं, लेकिन ओवरऑल नुकसान ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको रोकना नहीं चाहिए. लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खदशात हैं कि उनके इस्तेमाल से क्या क्या होगा, तो उसको रोकने के लिए ये होगा कि देयर शुड बी सर्टेन स्पेसिफिक लिमिटेड स्क्रीन टाइम, प्लस देयर शुड बी डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स सो दैट they get rid of those potential damages which social media might have done to their lives. तो ये सारी बातें बताएंगे. तो इस तरह से बाकी है कि ये सारा आंसर लिखा हुआ भी है बुलेट पॉइंट्स के साथ, तो जो नोट्स आप बना सकते हैं. आज भी मैं देख रहा था किसी कमेंट में किसी स्टूडेंट ने पूछा कि नोट्स बनाना अलाउड है. नहीं, ऑफ कोर्स इट इज अलाउड. तो आप नोट्स बनाएं बुलेट पॉइंट्स के साथ, इसीलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसको नोट्स बना के रखें और एक्सप्लेनेशन भी साथ में, और साथ साथ मैंने खुद भी एक्सप्लेन किया ताकि आपके लिए आसानी हो. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं. फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय फॉर नाउ.